अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महात्म्य है? इस व्रत में कौन सी देवता का पूजन किया जाता है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन सुनो, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपने नाम के अनुसार यह एकादशी अपार धन और अपार पुण्यों को प्रदान करती है। जो मनुष्य इस एकादशी का विधिवत व्रत करते हैं, वे इस लोक में यश और नाम को प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा इत्यादि से उत्पन्न पापों का शमन हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वेद बनाकर लोगों को ठगना इत्यादि भयंकर पाप भी इस एकादशी व्रत को करने से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु से विद्या अर्पित करने के पश्चात जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं, तो वे शिष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तीनों पुष्करों के स्नान करने से अथवा कार्तिक मास में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत को करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुमसे इस व्रत की पावन कथा को कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का शमन होता है। प्राचीन समय की बात है, कहीं महिध्वज नामक एक राजा राज्य करता था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से बहुत ही द्वेष करता था। वह अत्यंत ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। एक दिन अवसर पाकर वह वज्रध्वज उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके मृत शरीर को जंगल में एक पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण उस राजा की आत्मा प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल वृक्ष पर निवास करने लगी। वह प्रेत आत्मा अनेक प्रकार के उत्पात करती थी। एक दिन संयोग से धौम्य नामक एक महर्षि उस पीपल वृक्ष के नीचे से गुजरे। उस ऋषि ने दयावश इस प्रेत को नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उन्होंने इस व्रत का पुण्य उस प्रेत आत्मा को अर्पित कर दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उस राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। वह राजा उस ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है और अंत में वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री नारायण।